नमस्कार। आइए आज दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ईरान के एक छोटे से सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसकी कहानी इसके नक्शे और इसके लोगों में ही कहीं छिपी हुई है। ईरान के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जानते हैं क्या? वो ये कि पिछले 500 सालों से इसका नक्शा लगभग वैसा का वैसा ही है। जरा सोचिए, 5 सदियां और सरहदें नहीं बदली। आज की इस लगातार बदलती दुनिया में यह सोचना भी कितना मुश्किल लगता है ना? तो चलिए इस प्राचीन भूमि और इसकी इन मजबूत सरहदों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ईरान की सरहदें 7 देशों से मिलती हैं। ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक। इन पड़ोसियों की वजह से ही ईरान एक बहुत ही अहम और आप कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से एक उलझे हुए क्षेत्र के बिल्कुल बीच में मौजूद है। लेकिन ईरान की कहानी सिर्फ जमीनी सरहदों तक ही नहीं है। इसकी एक और बहुत बड़ी ताकत है और वो है इसकी समुद्री पहुंच। यही इसे एक अलग ही रणनीतिक महत्व देती है। आइए देखते हैं कैसे। ईरान को एक नहीं बल्कि 3 बड़े समंदरों तक सीधी पहुंच मिली हुई है। उत्तर में है कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये जो समुद्री रास्ते हैं ना, ये व्यापार और क्षेत्रीय दबदबे के लिए इतने जरूरी हैं कि इन्हें ईरान की भू राजनीति की धुरी भी कहा जा सकता है। तो ये तो हुई जमीन और समंदर की बात। पर कोई भी देश सिर्फ भूगोल से नहीं बनता, वो बनता है अपने लोगों से। तो चलिए अब ईरान के लोगों के बारे में जानते हैं। ईरान की आबादी है लगभग 9 करोड़। जी हाँ, 90 मिलियन लोग। ये नंबर ही अपने आप में इस देश के विशाल पैमाने और इसकी मानवीय शक्ति का एहसास कराता है। और इस विशाल आबादी की एक बहुत ही खास बात है जो इसकी पहचान को गहराई से बनाती है। यहाँ के लगभग 95% लोग शिया मुस्लिम हैं और ये दुनिया के किसी भी देश में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा अनुपात है। यही बात इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को एक बिल्कुल अलग आयाम देती है। आबादी तो बड़ी है ही, पर क्या इसका आकार भी उतना ही विशाल है? बिल्कुल। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो ये छठे स्थान पर आता है। मतलब साफ है, ये देश सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि जमीन के मामले में भी एक बड़ी ताकत है। और आखिर में आइए इस देश के नाम के पीछे छिपी एक दिलचस्प कहानी को जानते हैं जो इसके इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ को दिखाती है। देखिए, सदियों तक पूरी दुनिया इसे इसके मशहूर ऐतिहासिक नाम पर्शिया से जानती थी। लेकिन 1935 में इस देश ने आधिकारिक तौर पर दुनिया से कहा कि उसे ईरान बुलाया जाए। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये अपनी आधुनिक पहचान को पूरी दुनिया के सामने रखने का एक मजबूत कदम था। तो ये था ईरान के भूगोल, आबादी और नाम का एक छोटा-सा सफर। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में ज़रूर आता है। 450 सालों का स्थिर भूगोल आखिर किसी देश की कहानी और उसकी पहचान को कैसे गढ़ता होगा?